जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोगी संस्था समग्र जन चेतना विकास परिषद के संयुक्त आयोजन में बाल विवाह मुक्त भारत के अभियान को लेकर एक दिवसीय जन संवाद एवं कार्यशाला का आयोजन एडीआर भवन में किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अहमद रजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, डीएसपी ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा शर्मा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता सिंह, जिला विधिक अधिकारी अभय मिश्रा तथा प्रभारी महिला थाना की निशा मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव, माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, हर्ष तोमर, एडवोकेट कौशलेश पटेल, श्रम इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह, जीएबी से प्रद्युम्न, बेरिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी से सुश्री श्लेषा शुक्ला। कार्यक्रम का आयोजन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जिला समन्वयक सुमित सिंह ने किया। उसको छुड़ा दी तो उसकी कोई गलती नहीं, वो तो छूट जाएगा ना। अगर वो छूट जाएगा तो हम घर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर माता पिता उसको घर ले जाने के जब तैयार नहीं होते तब हमने बहुत काउंसलिंग के बाद कम से कम 6 काउंसलिंग हम लोग करते हैं और जरूरत पड़ी तो और भी, तब हम उन्हें बालिका गृह भेजते हैं। लेकिन जिस दिन वो बालिका गृह जाती है, यकीन मानिए उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कोई अपनी माँ अपनी बेटी को उस समय विदा करती तो वो विदा करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी से विदा करती। दोनों पक्षों पर छोटे छोटे दौर में आपको दिखाऊंगी और सबसे बड़ी बात मंच के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि अभी तक मैंने 3 साल तो बाल कल्याण समिति में आए हुए होकर मैंने 5 बाल विवाह रुकाने में अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। 2 विवाहों को जब मैं रिफा बनी थी हमने बाहर से सारे की व्यवस्था करके यहाँ से रुकवाया। कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं कि माता पिता के ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की उनकी सक्षमता नहीं है। हालांकि आजकल शासन ने बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, तो इस नाते चलते अगर हम देखा जाए तो लैंगिक जो हमारे यहाँ है मतलब एक भेदभाव है और एक जो तालमेल नहीं बैठता लड़के लड़कियों का, उसके चलते बेटों को हम प्रायोरिटी देते हैं और बेटियों को प्रायोरिटी नहीं देते। और माओं को लगता है कि बेटियां जो आई हैं उनको जैसे तैसे बड़ा करें और जैसे तैसे उनकी शादी ब्याह करके वो पढ़ें लिखें चाहे ना पढ़ें उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन इस शादी का विवाह आयोजित की कार्यशाला रखी गई है, क्या इसका निर्णय निकला और कैसे इसका समाधान होना चाहिए? आज की जो वर्कशॉप थी एडीआर ऑफिस में, उसका जो मेन मोटो ये था कि भाई जो हम बाल विवाह उसको कैसे रोकें, तो बाल विवाह कैसे रोकें इस पर एक कार्य चर्चा हो गई है। लेकिन इसका जो मुख्य समाधान है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करें, बच्चों को हम डायरेक्ट समझाएं, बच्चों को एक दिशा दें। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं पर उन्हें ये पता नहीं है, पढ़ना है पर उन्हें जीवन में क्या करना है उन्हें ये कोई बताने वाला नहीं है। घर में बच्चे पेरेंट्स के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और सबसे बड़ा इसमें जो दिमाग को भटकाने वाला काम कर रहा है वो मोबाइल है। मोबाइल के साथ साथ हमारे आसपास के लोग हैं, एक समाज है, तो चारों तरफ हम जो चीज़ें देखते हैं हम वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। मोबाइल तो अब एक अंग भी बनता जा रहा है दिनचर्या का। तो इस पर बच्चों को समझाने वाला कौन है? हम बच्चों से बात करते हैं ऐसे जैसे आप स्कूल चले जाइए, टीचर ऐसे बात करते हैं जैसे हिटलर है। पेरेंट्स कई बार बच्चों पे या तो बहुत हावी हो जाते हैं और या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो देख पा रही हूँ मैं यही समझ पा रही हूँ कि बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को बता तो सकें, हम अगर स्कूल जा रहे हैं ठीक है हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, ये हमें कौन बताएगा। हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है ये हमें कौन बताएगा। इसके लिए जो NGOs हैं उनको काम करना होगा या जो लोग भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और जो लोग इन चीज़ों से गुजर चुके हैं वो इसके फायदा। आमतौर पर बाल विवाह किस एरिया में ज़्यादा होता है? बाल विवाह ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है गाँव के एरिया में ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि शहरों में अब थोड़ा सा चीज़ें उस स्थिति पे इतनी बदतर नहीं है, लेकिन गाँव में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनजाति वर्ग के लोग हैं या बहुत ही ज़्यादा SC/ST शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। जो बिल्कुल गाँव के अंदर गाँव होते हैं वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा है। क्या इसका तरीका है? तरीका है इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। NGOs वाले बहुत सोच लें, मेरा NGO है मैं बहुत सोच लूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन अगर मुझे वो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हेल्प नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगी। विकास में योजना चलाई जा रही है लाडो अभियान योजना। लाडो अभियान योजना के तहत बाल विवाह को रोका जाता है। इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई और इसके अंतर्गत जो अपराधी पाए जाते हैं बाल विवाह में जो अपराधी पाया जाता है उसको 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना है। और इसमें हम लोग स्पेशली ये करते हैं कि अपील करवाते हैं, बैंड बाजे वालों की हेल्प लेते हैं, समाज के मुखिया से धर्म गुरु से हम लोग अपील को करवाते हैं कि बाल विवाह को रोकने में योगदान दें।